आदमपुर हल्के के अंदर 30 से 35 नौकरी दे रखी, बाई नेम बाई गांव बाई पोस्ट ला दूँगा। कुलदीप बिश्नोई जी एक लाके दिखा दो जी, तख्त और ताज बदल देंगे, आदमपुर में राज बदल देंगे। राम राम शबनम, मैं पिंकी किनारा और आप देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल मौजूद है आदमपुर में और आप देख सकते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर आए थे। एक बार उस साइड दिखा दो आप। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रोग्राम है उसमें काफ़ी गहमागमी और भीड़ है। इस वजह से इस साइड कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है, ताऊ जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ माहौल है। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या कुछ माहौल है जो भीड़ को देखकर, आज जो भीड़ इकट्ठी हुई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम को, उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, भीड़ में लड्डू भी बट रहे हैं। लड्डू भी बट रहे हैं, बिल्कुल। किस खुशी ये में? आगाज है जीत का। जीत का आगाज। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। आज ये आगाज है लड्डू बंटने का। आगाज है ये। बिल्कुल। तो फिलहाल आपने कमी कड़े सी दिख है? कमी कहीं नहीं है जी हमारी तरफ से, तो कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है फिलहाल। एक चीज में देखूं है, एक बिश्नोई, मैडम अगर कमी पूछ रही है विपक्ष में जाके पूछिए आप, उनके वहाँ क्या कमी हो रही है। वो अपने आप को जीतते हुए बता रहे हैं, आप अपने आप को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है भी। मैडम सारे जीत के सोते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं हार जाऊं। और जो बता रहे ना बड़ा गड्ढ है, गड्ढ का पूछो ही मत, गड्ढ के तो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। कहाँ से हो आप? मैं गांव खैरमपुर से हूँ। आपके खैरमपुर में मैंने किसी फौजी ताऊ का इंटरव्यू कराया था और वो ताऊ ने कहा बिश्नोई तो बिश्नोई नहीं जीता होगा, इस कास्टिज्म ने लेकर के। यही तो दिक्कत है जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही है ना। अगर बिश्नोई समाज उनको जितवाता है तो जिता के दिखाए। 36 बिरादरी जिताएगी उनको, अगर कोई जिताने वाला 36 बिरादरी जाती है, उनके सिर्फ 27,000 वोट हैं, समझे। और उनमें से 19,000 वोट उनको चौधरी कुलदीप बिश्नोई को मिलते हैं, बाकी वो 19,000 वोट से जीतते हैं क्या? ये बताओ, 36 बिरादरी मिलकर जिताती थी उनको। और चौधरी भजनलाल जी के काम किए हुए उनको श्रेय मिल रहा था, लेकिन अब वो चीजें जा चुकी है, लोग समझ चुके हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ लगता है आपको माहौल यहाँ पे जो बना हुआ है आदमपुर में? आज आप इतनी दूर दूर से भी यहाँ आए हो प्रोग्राम में, तो आपको क्या लगता है? और गाँव का क्या माहौल है? गांव का एक तरफा माहौल है। एक तरफा है? हाँ जी। कहाँ से हो आप? खैरमपुर से। खैरमपुर से ही हो। माहौल गांव का एक तरफा आप बता रहे हो। आप ही के गांव में एक नई चीज जो धरना प्रदर्शन स्कूल को लेकर चला हुआ है, उसके बारे में किस किस मंत्री ने, किस किस नेता ने आके आपकी सुध ली है? हमारे पास कांग्रेस के आए हैं, आम आदमी के आए हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई नहीं आया अभी तक धरने। इनेलो से कोई नहीं है? इनेलो से कोल्डाराम जी आए थे। कोल्डाराम जी आए थे, विपक्ष सारे आ हाँ चुके जी, हैं। आ चुके विपक्ष। कुलदीप बिश्नोई जी अब तक नहीं आए? नहीं जी। धरने को चलते कितना टाइम हो चुका है? आज हो गए कम से कम 49 दिन। 50 दिन हो गए। 49 दिन हो हाँ गए जी। हैं। तो अभी तक कोई बीजेपी की तरफ से कोई नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। एक जो कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी में अभी गए हैं, उससे पहले बीजेपी पार्टी ने कोई इस प्रकार की सूत्र ली? नहीं, कोई नहीं है बीजेपी की तरफ से। राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज के यहाँ के माहौल जो गर्मा गर्मी, लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लोग लाइनों में खड़े हैं भूपेंद्र जी से मिलने के लिए, जयप्रकाश जी से मिलने के लिए, क्या कहेंगे उनको देख? ये हम कहेंगे नहीं जी, ये दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा। जिन आदमपुर हल्के के अंदर बदलाव चाहती है दुनिया, वो आज सामने दिख रहा है लोगों को। कुछ लोगों का कहना है कि हमें मतलब कांग्रेस या बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस बार कुलदीप को हराना है। जी, तख्त और ताज बदल देंगे, आदमपुर में राज बदल देंगे। ठीक है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है अगर जयप्रकाश जी यहाँ से जीतते हैं तो आने वाले समय में विकास की आप क्या कुछ उम्मीदें लेंगे? विकास की इतनी जड़ी लग जाएगी जी कि कुलदीप बिश्नोई को यहाँ का गढ़ छोड़ के विदेश जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आप कौन से गांव से? पहले खैरमपुर गांव। खैरमपुर गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? धरने की समस्या, वो शिक्षा की समस्या है जी। शिक्षा की समस्या। जी, शिक्षा के अंदर आज 50 दिन हो गए कंटिन्यू धरना चल रहा है। सरकार के कोई नुमाइंदे ने आज तक आगे वहाँ पे सूद नहीं लिया है, ठीक है ना। और प्रशासन की तरफ से भी 1-2 अधिकारी आए हैं, BO साहब आए, वो भी झूठा आश्वासन दिया। उसके बावजूद हमारे गांव राम ने इतना सहयोग दिया है कि 36 बिरादरी ने मिलके और पैसे इकट्ठे करके गांव की बहू बेटियों को टीचर लगाए और बच्चों को शिक्षित कराने का काम कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी धरने के पास से निकल गए, आना तो दूर, आपका पहले नुमाइंदा भी नहीं भेजा और फिर आना दूर, ठीक है, और पास से निकल गए। शिक्षा के लिए कोई सूद नहीं ले रहे वो। फिलहाल गांव-गांव प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या खैरमपुर में अब तक प्रोग्राम नहीं हुआ?
प्रोग्राम हुआ है जी। प्रोग्राम में भी आंदोलन के कोई शुद्ध नहीं ली कुलदीप जी ने? कुलदीप जी ने नहीं लीजिए सूद, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गांव के जो बिश्नोई समाज से एक बुजुर्ग आदमी है, वो कहते हैं मैं पढ़ा नहीं, मेरा बाप पढ़ा नहीं, मेरे बेटे पढ़े नहीं, हमें शिक्षा से मतलब ही नहीं, चाहे सारे स्कूल बंद हो। ऑन कैमरा बयान दिया ये जी, ऑन कैमरा बयान दिया ये। बिल्कुल जी, बात ये सच्चाई है, जो बोल रहे हैं हम वो सच्चाई है, ठीक है ना। तो इसके अंदर उनको कोई मतलब नहीं है भी गरीबों के बच्चे पढ़े ना पढ़े, उनको सिर्फ कुलदीप जी से मतलब है कि हम ये मारा है और हम इसने जिताएंगे। आपके ही गांव में लोगों ने हमें बताया कि 2.5 करोड़ का पार्क बोला कुलदीप ने तैयार कराया है। देखो जी, ये बात अब दुनिया को पता भी, कुलदीप जी के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स लगी है ना, तो बोला मेरी कोई शर्त नहीं, मैं पार्टी में शामिल हो जाऊंगा और पार्टी टिकट चाहे किसी को दो, मैं टिकट की भी नहीं मांग करता। और पहले जब कांग्रेस छोड़ी थी, जब बोले 25 MLA की लूँगा, 2 MP की लूँगा और आधी 2.5 साल मुख्यमंत्री बनूंगा, इतना अड़के और पार्टी में गए थे। और अब पता लग गया अभी जो तेरे पास काला धन है वो बाहर आएगा और तुम बाप बेटे भीतर जाओगे। कुछ लोग जैसे कुलदीप जी कह रहे हैं हमें सत्ता में जाने के लिए इस्तीफा दिया है। एक दो साथी का आज कैमरे पर कहना था कि अगर इसको सत्ता में जाना है तो निर्दलीय लड़े, क्योंकि वोट फिक्स है, जीत फिक्स है, तो सत्ता में हर बार रहेगा जो भी कांग्रेस है या फिर जो भी राज है उसको सपोर्ट करते। सबसे पहले बात यह है जी, सत्ता की किसी को नहीं पता है तो 2005 से 2009 तक सत्ता में रहे थे कुलदीप जी। अब बोलते हैं मैं कभी सत्ता में नहीं था, MP रहे हैं वो, कोई एक काम गिनवा दो, ठीक है, और कोई एक नौकरी गिनवा दो। अब हमारे गांव के एक लड़की है, किसी एक लड़के को दबा रही थी, बोलते हैं कि 10वीं कर रखी है, यानी PhD BSc MSc BEd कुछ कर रखा है, तो उसका मैं बताना चाहूँ उसका भाई 10वीं पास कर रहा था और जयप्रकाश जी आ रहे हुए थे यहाँ से, फिर भी पुलिस में लगा रखा है उसी के भाई ने। तो तुम पुलिस में कलर के पानी जलाना लड़की में लगा दो, कोई एक नौकरी तो बता दो 5 साल में, हैं? बात ये है ना। और जयप्रकाश जी ने तो आदमपुर हल्के के अंदर 30 से 35 नौकरी दे रखी, बाई नेम बाई गांव बाई पोस्ट ला दूँगा। कुलदीप बिश्नोई जी एक लाके दिखा दो। देख लीजिए बात सत्ता की जी। अब कुलदीप जी कांग्रेस छोड़े भजन लाल जी को बना रहे थे गवर्नर, कुलदीप जी को बना रहे थे सेंटर में मिनिस्टर, और चंद्रमोहन जी थे डिप्टी CM, ठीक है। 3 पावर एक घर में होते। भजन लाल जी बोले बेटा मुख्यमंत्री पद अपनी बापोती नहीं है, अरूरा रुक जा, उनकी नहीं मानी। अब नहीं मानी तो न्यारी पार्टी बनाई, न्यारी पार्टी बनाती 6 MLA जीते, 500 को बेचने का काम कर रहे थे। सत्ता से लालच नहीं है, इससे है, उनको बेचना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो आदमी जिनको पता चला अभी हमें बेच रहे कुलदीप जी, तो वो हुड्डा साहब के पास आके मंत्री बन गए, अपना राज कराया जी। तो फिलहाल कितनी बड़ी बात जो है निकल के सामने आई है कि कुलदीप जी ने एक भी नौकरी आज तक देने का काम नहीं किया है, और जयप्रकाश जी की बाय नेम बाय पोस्ट और बाय गांव नेम के साथ जो है ये 30 नौकरियों को लेके आने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं।